देखो बच्चों, आ चुकी है ब्रेकिंग न्यूज, यानी यहाँ पे जो तुम्हारा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सबको पता है कि अगर आप कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एनरोल होना चाहते हो तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा, सीयूटी का टेस्ट देनी पड़ेगी, जो कि कौन कंडक्ट करवाता है, तुम्हारा एनटीए यहाँ पे कराती है कंडक्ट। ठीक है, तो ये एक एंट्रेंस टेस्ट है जो सबको पास करना ही पड़ेगा। विदाउट एंट्रेंस टेस्ट तुम्हारा एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। कहाँ पे, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में। तो देखो, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डेट है, सारे चीज हम कवर नहीं कर पाएंगे। जो इंपॉर्टेंट डेट एंड फी के बारे में बस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेट देखो यहाँ पे 9 फरवरी से शुरू हो जाएगी इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एंड लास्ट डेट कब तक है, 12 मार्च। दिख रहा होगा सबको डेट, कहाँ स्टार्ट हुआ, देखो 9 अप्रैल टू 9 फरवरी टू यहाँ पे देखो कहाँ पे स्टार्ट होगी, 12 मार्च तक। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो 12 मार्च है, कब तक है ये, बिल्कुल 12 बजे तक, यानी 12 बजे छोड़ो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट देखना यहाँ पे, एंड डेट तक वेट नहीं करनी, क्योंकि फॉर्म तो तुमको भरनी ही भरनी है, तो जितना काम जल्दी कर दोगे उतना काम अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, तुम किसी भी तरीके से कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कुछ भी, या कहीं नियर वाले तुम्हारा कोई साइबर कैफे होगा या कुछ भी होगा, कहीं पे फॉर्म तुम यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, करेक्शन कब कर सकते हो, करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स, यानी अगर तुम्हारा कोई गलती होगी फॉर्म भरने में, कुछ कास्ट में या कहीं भी कुछ फी में कुछ भी करेक्शन अगर हो गया होगा, तो उसको करेक्शन की डेट यहाँ पे देख लो 15 मार्च टू 18 मार्च तक होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, यानी यहाँ पे तुम्हारा जो सेंटर है एग्जाम का वो कब होगा, यहाँ पे अनाउंसमेंट ये 30 अप्रैल को हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे देखो एडमिट कार्ड यहाँ पे तुमको कब तक मिल जाएगी, ये कहाँ मिलेगी, एनटीए की वेबसाइट में मिलेगी, ये मिलेगी तुमको 2nd वीक ऑफ मई में मिलेगी। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये कब आ गया, 21 मई को आ रही है। ठीक है, 21 मई से लेकर 31 मई तक तुम्हारा डेट हो जाएगी। ठीक है, और आगे देखो यहाँ पे आंसर की भी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगी। बाकी जो तुम्हारे वेबसाइट, सबसे इंपॉर्टेंट, तुम यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ भी तुमको अगर अपडेट चाहिए तो मैंने बोला था ये वाले जो दोनों वेबसाइट है, एनटीए की या CUT.समर्थ.in, ये वाला, तो यहाँ पे ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको तुम फॉलो कर सकते हो। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तुमको यहीं पे भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आगे, तुम्हारे फी के बारे में एक बार जान लो। तो फी यहाँ पे क्या है, अगर फी देखो अप टू 3 सब्जेक्ट यहाँ पे लिखो, जनरल के लिए ये, ओबीसी के लिए, SC/ST के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर आउटसाइड इंडिया वो अलग बात है, तुम ये चीज को ध्यान देना, जनरल, ओबीसी और SC/ST। अप टू 7 सब्जेक्ट ये हो गया तुम्हारा फी, और अप टू 10 सब्जेक्ट देखो मैक्सिमम तुम कितने भरने वाले हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना। यहाँ पे इंग्लिश 1 हो गया, लैंग्वेज की 1 होगी, डोमेन कम से कम तुम 4 भरने वाले हो, और जीटी यहाँ पे तुम्हारे पास रहेगा वो भी 1। तो कितना हो गया तुम्हारे पास, तुम कौन सी कैटेगरी में आओगे, तुम 7 वाले में आते हो। ठीक है, मैक्सिमम तुम 10 वाले में आ जाओ, कोई बात नहीं। यानी पता है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट तुम यहाँ पे क्या करते हो, इस वाले कैटेगरी में आते हो, तो तुम्हारे पास मैक्सिमम जो कोर्स एलिजिबिलिटी वो क्या होती है, एक्सप्लोर होती है। तुम हर किसी के लिए क्या हो जाओगे, यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखना फी के यहाँ पे ध्यान नहीं देना। अगर मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फी ना की बराबर है, फॉर्म के ऊपर नहीं जाना, इतनी फी लेते हैं हम तो बस 3 भर के बैठ जाएंगे, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। मैक्स टू मैक्स सब्जेक्ट तुमको भरनी है, इन चाहे फी अभी कितनी भी हो, कुछ नहीं है, ना की बराबर है, पढ़ाई के सामने कुछ नहीं। ठीक है, इसको ध्यान देना। अब आगे देखो यहाँ पे ये नहीं बैठ जाना कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं, हम तो बाहर की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले जाएंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा सेंट्रल, नाम क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी अगर यहाँ पे अगर तुम, हम नोएडा में रहते हैं तो नियर बाई कौन सी होगा तुम्हारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर तुम यहाँ के लिए एडमिशन लेना चाहते हो और यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो तुमको यहाँ पे CUT देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा तो यहाँ पे जाओ, जल्दी से जल्दी आपने रजिस्ट्रेशन करो और अपनी जो एग्जाम डेट को, यानी प्रिपरेशन भी शुरू कर दो। मैं तो बोल रहा हूँ, यानी अगर किसी कोई भी प्रिपरेशन पता नहीं है CUT क्या है क्या नहीं है, तो मेरे कोचिंग सेंटर हो चाहे बाहर कहीं कोचिंग सेंटर हो, तो यहाँ पे तुम कहीं भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और चीज और देख लेना, जो तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट है उसमें इतना टाइम तुम खराब नहीं करना। किसमें करनी है तुम लोग, अभी तो बोर्ड है, तुम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, तो दैट इज 80% एंड अबव है बोर्ड के लिए। बाकी जो तुम्हारा जीटी वाला हो गया पार्ट, इंग्लिश जीटी में क्या आएगा, GS आएगी, रीजनिंग पार्ट आएगा, मैथ वाली पार्ट आएगा, वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे ओनली ड्यू नहीं, अगर हम आईपीयू के लिए अगर एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन भी होंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। तो ये डोमेन को छोड़ना, जीटी और इंग्लिश ये बहुत जरूरी है, तो इसकी भी प्रिपरेशन शुरू कर दो। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बोल गया, वो सुन लो। यहाँ पे जो आते हैं ना कैटेगरी के अंदर, जो जनरल है तो कोई बात नहीं, छोड़ो, यानी ओबीसी और SC/ST इसमें आते हैं, और सबसे एक
EWS। और इस 3 कैटेगरी में जो अपने आप को लाना चाहता है तो इसमें क्या रहते हैं, कुछ परसेंटेज वगैरह डाउन हो जाते हैं कि एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यानी जिसके पास ये सर्टिफिकेट, यानी मैं अभी से बोल रहा हूँ इसके लिए सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए, जिसके पास ये सर्टिफिकेट है नहीं तो ये क्या करो अभी से बनवाना चालू कर दो ताकि एंड डेट में तुमको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये अभी से शुरू कर दो सारे काम, डॉक्यूमेंटेशन तो हो जाए। और इस वीडियो में सब कुछ नहीं बोल सकता, जो खुद फॉर्म भरना चाहता है मैं फॉर्म यहाँ पे बना के मतलब भर के दिखा दूंगा कि फॉर्म कैसे भरते हैं करके, वो जल्दी आने वाला है वीडियो हमारी, तो इसको यहाँ पे देखते रहना पक्का।